हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपटास्क। ये करंट बैंकिंग अवेयरनेस है। आज हम बात करने वाले हैं एडीबी लोन्स की, जो कि इंडिया को दिया जा रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में जो दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और किन किन स्टेट्स में किस किस कॉज के कारण, किस किस रीज़न के कारण एडीबी ने लोन दिया है उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन समझने से पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, उन्हें मैं थोड़ी बहुत बताना चाहूँगा। 999 का कोर्स है हमारा, जो कि अभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं? सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, देन फिर आप कोर्स में इनरोल कर लेते हैं। नाउ, ये कोर्स किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। नाउ वन मोर थिंग, हर सुबह 8 बजे ये क्लास होती है। आप आइए और क्लासेस से जुड़िए, अटेंड कीजिए क्लासेस को और मैक्सिमम गेन कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, एक चीज़ छोटी सी मुझे बतानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर क्यों फॉलो करें? देखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कनेक्टिविटी एक जगह, ऐसी जगह रहे जहाँ से मैं, अगर सपोज़ कीजिए यूट्यूब चैनल मेरा हैक हो जाता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि मेरा नया यूट्यूब चैनल ये है, आप यहाँ आकर के जुड़िए। अब आप ये पूछेंगे, सर उसके लिए तो आपने टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। देखिए, टेलीग्राम चैनल पे बहुत ढेर सारे पीडीएफ्स पढ़ते हैं जिस पर कॉपीराइट का इशू आता है, तो हो सकता है टेलीग्राम चैनल बंद हो जाए। तो इन दोनों में अलग अलग रीज़न है जहाँ ये बंद हो सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो इंस्टाग्राम पर बेधड़क मैं आपको कभी भी आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। अगर सपोज़ कीजिए ये दोनों नौबत आ जाती है तो उस समय क्या होगा कि आप सभी वीडियोज़ को अपनी तरह से एक्सेस कर पाएंगे, और जो भी सारी वीडियोस मेरी बंद हो चुकी रहेंगी तो एक बैकअप के तौर पे मैं उन सारी वीडियोस को वहाँ डाल दूंगा, तो आपकी क्लासेस हैम्पर नहीं होंगी। तो इसलिए आपको ज़रूर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। चलिए, एक बात और बता दूं, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 हमारा ग्रुप है जिसमें 4K से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं। यहाँ पर डेली क्विज़ की प्रैक्टिस चल रही है। आप चाहें तो क्विज़ से जुड़ सकते हैं। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्विज़ हुआ करती हैं डेली शाम को 7 बजे जो है ये क्विज़ होती है। आप इससे जुड़िए। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर 2017 से लेकर के 2020 तक के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ क्लर्क या स्केल 2, 3 के, तो आप इससे जुड़िए, अपनी क्वेरी पूछिए। आपकी क्वेरी उम्मीद है कि सॉल्व कर दी जाएगी। नाउ, एक और चीज़ है, प्रेपटास्क चैनल है हमारा, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तरह के स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। प्रैक्टिस से रिलेटेड भी हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिलते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रैक्टिस मटेरियल का लाभ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज हम। अब हम बात करने वाले थे एडीबी की, यानी कि एडीबी मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका है ऑर्टिगा सेंटर, मैंडालियोंग, मनीला, फिलीपींस। यानी कि फिलीपींस में मनीला एक जगह है, वहाँ एक जगह है मैंडालियोंग में ऑर्टिगा सेंटर है, ऑर्टिगा सेंटर में एडीबी का हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं कि ये क्यों मैंने सब लिख दिया। इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, अभी तक जो पूछा गया है उसमें ऑप्शंस मैंडालियोंग, मनीला और फिलीपींस, ये ऑप्शंस दे चुका है, ठीक है। यानी कि जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनमें जो ऑप्शंस रहता है उनमें या तो फिलीपींस रहेगा, या मनीला रहेगा, या मैंडालियोंग रहेगा। अब एक और चीज़ जुड़ती है, ऑर्टिगा सेंटर। अब तक ये नहीं पूछा गया है, तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा। कम लोग जानते हैं कि ऑर्टिगा सेंटर भी एक जगह है जहाँ पर एडीबी है। सब लोग, मैक्सिमम लोग क्या है, कोई मैंडालियोंग, मनीला, फिलीपींस यहीं तक जानते हैं। मैं आपको एक ये जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नए क्वेश्चंस इसी तरह से आपके ऑप्शन के साथ आ सकते हैं, इसलिए हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। नाउ, प्रेसिडेंट की बात करें तो मसात्सुगु असाकावा, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। मेंबरशिप की बात करें तो टोटल 68 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं, जिसमें कि भारत भी हमारा आता है। अब बात कर लेते हैं एडीबी के लोन्स की। एडीबी जो है वो टोटल $231 मिलियन का लोन दे रहा है, ठीक है। किसको दे रहा है? पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम, असम में पावर जनरेशन कैपेसिटी के लिए, ओके। अब एक चीज़ और देखते हैं कि असम सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में ये पैसा लगने वाला है $231 मिलियन। और ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये प्रोग्राम आपका लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगेगा। यानी कि लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने जा रहा है।
किस प्रोग्राम के थ्रू? असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जो कि फाइनेंस कर रहा है एडीबी, $231 मिलियन उससे बनेगा। अब यहाँ पे आपसे कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एडीबी जो है वो $231 मिलियन लगाने वाला है किस प्रोग्राम में? तो उसके लिए आपको ये दे देगा असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्लांट में एडीबी कितना $1 मिलियन लोन दे रहा है? तो आपका ऑप्शन होगा, यानी कि आपका आंसर होगा $231 मिलियन। नाउ एक और क्वेश्चन, पावर जनरेशन कैपेसिटी, असम में पावर जनरेशन कैपेसिटी के लिए एडीबी कितना लोन दे रहा है? तो आंसर होगा $231 मिलियन। आपको समझ में आया किन किन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, JFPR जो है, ये भी इस मतलब एक लोन एसोसिएट कर रहा है विद द प्रोजेक्ट टू फाइनेंस इक्विपमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। ओके, इक्विपमेंट और कंसल्टिंग सर्विसेज में लोन दे रहा है। कौन दे रहा है? JFPR दे रहा है। किसको, मतलब कितना दे रहा है? $2 मिलियन दे रहा है। ऑल्सो एसोसिएट, ये भी जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू एसोसिएट है। नाउ एक चीज़ और देखिए, 120 मेगावाट इसके थ्रू बनेगा। ओके, यानी कि ये जो पावर प्लांट बनेगा इसमें 120 मेगावाट जो है वो उसकी क्षमता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ एडीबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन कर रहा है, किस लिए? $10 मिलियन दे रहा है। किसको? हिमाचल प्रदेश को, PRF के लिए। आगे देखते हैं, $10 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस के लिए दे रहा है। ठीक है, टू हेल्प फाइनेंस पायलटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है समझना, प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंडिंग हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम एंड फार्म हाउस होल्ड्स इनकम इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ फार्म हाउस होल्ड के इनकम को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को $10 मिलियन एडीबी दे रहा है। बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ समझना है इसमें, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक $10 मिलियन दे रहा है किस चीज़ के लिए? हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ फार्म हाउस होल्ड को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि फार्म हाउस होल्ड के इनकम को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ओके, यहाँ देखिए इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? डेवलपमेंट होगा। कहाँ पर होगा? हॉर्टिकल्चर में होगा, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होगा। कहाँ के? सदर्न रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सदर्न रीजन में। तो ये 10 मिलियन हो गया। आपको कैसे कैसे, दो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी तक। पहली चीज़ एडीबी को बताया, एडीबी किसको दे रहा है? एडीबी दे रहा है असम को। ठीक है, यानी कि एक पावर प्लांट बनने जा रहा है, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वहाँ के लिए असम को लोन दे रहा है। दूसरा है आपका $10 मिलियन का लोन जो एडीबी दे रहा है। किसको दे रहा है भाई? ये हिमाचल प्रदेश को दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट हो सके और फार्मर की इनकम का डेवलपमेंट हो सके, यानी कि उसको भी बढ़ाया जा सके। अच्छा, आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं, एडीबी दे रहा है 100 करोड़ का लोन, डेप्ट फाइनेंस एग्रीमेंट कर रहा है। किसके साथ? मेदांता के साथ। मेदांता क्या है? मेदांता एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये मेदांता को क्यों दे रहा है? क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो भारत में बढ़ा सके। ओके, तो मेन क्या चीज़ है? मेन जो है वो सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स इन इंडिया। कोविड-19 रिस्पॉन्स को इंडिया में सपोर्ट करने के लिए एडीबी एक तरह से दे रहा है, लेकिन किसके चैनल के थ्रू दे रहा है? मेदांता चैनल के थ्रू दे रहा है। टोटल कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए। तो रुपए के फॉर्म में 100 करोड़ होते हैं और यूएसडी के फॉर्म में 13.7 मिलियन होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, जैसे 100 करोड़ कभी दिया और कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कितने यूएसडी मिलियन। तो आपको दोनों फॉर्मेट में आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप वहीं पर कैलकुलेट करके भी निकाल लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं। Now, ADB approved a USD 444 मिलियन लोन, यानी कि ADB जो है वो 484 मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है। किसको दे रहा है भाई? CKIC को। ठीक है, CKIC का फुल फॉर्म, वेट अ मिनट, हाँ CKIC का फुल फॉर्म देखिए, मैंने लिखा नहीं गया। ओके, हाँ देखिए ये रहा, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, CKIC चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये तमिलनाडु में है। यहाँ इसके लिए जो है वो 484 मिलियन डॉलर का एडीबी लोन दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट लोन दे रहा है। CKIC क्या है? अच्छा, एक चीज़ और उसके पहले यहाँ देखिए, रुपीज़ में मैंने इसलिए लिख दिया है 3616 करोड़ रुपए।
$484 मिलियन और 3,616 करोड़ रुपए, या फिर 3,616 करोड़ रुपए ये किसको दे रहा है? CKIC के लिए दे रहा है, जो कि तमिलनाडु में है। तो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और है, देखिए क्यों, उससे क्या होगा, ये जो $484 मिलियन का लोन है, इससे क्या होगा, इससे 590 किलोमीटर की जो स्टेट हाईवेज़ हैं जो कि CKIC के एरिया को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो अच्छी हो जाएंगी, उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। नाउ एक चीज़ और देखिए, CKIC है क्या? CKIC जो है वो ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। ठीक है। विच स्ट्रेसेस, यानी कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है। अच्छा, द CKIC कनेक्ट्स इंडिया टू प्रोडक्शन नेटवर्क ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, यानी कि ये जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या कहें कि जो CKIC है, ये क्या कर रहा है, ये इंडिया को कनेक्ट करता है किससे? साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के प्रोडक्शन नेटवर्क से। थोड़ा समझ लेते हैं। नाउ एक रफ ग्राफ में बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये इंडिया का, वेट अ मिनट, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ये इंडिया का नीचे का नक्शा है। नाउ यहाँ देखिए, ये वेस्ट बंगाल और यहाँ से, वेट अ मिनट, वेस्ट बंगाल और यहाँ तमिलनाडु। तो ये जो एरिया है आपका, ओके, ये जो एरिया है, एक तरह से कह सकते हैं, ये एरिया आपका आता है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, ये एरिया आता है जिसमें आपके 3 फेज़ हैं। ओके, पहला फेज़ ये है, दूसरा फेज़ ये है और तीसरा फेज़ ये है। अब कहेंगे कैसा पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़? देखिए, जो पहला फेज़ है, वेट अ मिनट गाइस, मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। ओके, देखिए, ये मैंने कहा, ठीक है, इसमें मैंने कहा 3 फेजेस हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, सॉरी, ये तीसरा फेज़ हो गया, ये दूसरा फेज़ हो गया और ये पहला फेज़ हो गया। ओके, तो वेट अ मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इसकी हम बात कर रहे थे, इसको हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। पहला फेज़, सॉरी, ये तीसरा फेज़ है आपका, पहला फेज़ ये है और दूसरा फेज़ ये है। तो पहला फेज़ यानी कि सबसे पहले ये पार्ट बना है, दूसरा फेज़ यानी कि उसके बाद ये पार्ट बना है और तीसरा फेज़ ये आखिरी में अभी बनेगा। तो 3 फेजेस हैं जिसमें आपका ECEC यानी कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चल रहा है। ठीक है। अब इसमें है क्या कि ये जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से इसको जोड़ता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से इसको जोड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? यहीं पर जो है वो डेवलपमेंट की बात चल रही है और यहीं के डेवलपमेंट के लिए ADB जो है वो लोन दे रहा है। समझ में आया? इसमें आपको मैंने बताया 590 किलोमीटर के जो रोडवेज हैं, जो हाईवेज हैं, उनका अपग्रेडेशन के लिए। तो फाइनली एक समअप करूंगा मैं इस पार्ट का। देखिए, समअप में हम ये कहेंगे ना, समअप में मैं ये कह सकता हूं कि ADB जो है $484 मिलियन का लोन दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? CKIC तमिलनाडु के लिए दे रहा है। मैक्सिमम इसमें यही चीज़ें हैं। आपसे पूछा जा सकता है ADB CKIC तमिलनाडु के लिए कितना लोन दे रहा है, तो $484 मिलियन दे रहा है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये आ सकता है कि ADB $484 मिलियन दे रहा है तमिलनाडु को, किस काम के लिए? तो CKIC के लिए, यानी कि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, या अगला कह सकते हैं स्टेटमेंट है ये। ADB provided $1.5 billion to India to deal with pandemic। ठीक है, यानी कि जो कोविड-19 पैंडमिक था उससे टैकल करने के लिए $1.5 बिलियन ADB दे रहा है। किसको दे रहा है? इंडिया को दे रहा है। ठीक है। नाउ एक चीज़ और देखते हैं कि $1.5 बिलियन दे तो रहा है, लेकिन किसका ये पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ADB 16.1 बिलियन पैंडमिक रेस्पॉन्स। ये एक पैंडमिक रेस्पॉन्स का जो 16.1 बिलियन है उसका एक हिस्सा है, 1.5 बिलियन। नाउ किसके थ्रू? ये 2020 में अनाउंस किया गया था, थ्रू अ 20 बिलियन असिस्टेंस पैकेज। 20 बिलियन असिस्टेंस पैकेज था जो कि ADB दे रहा था। किसको? सभी अप्रैल 2020 में अनाउंस किया, जो कि 26 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी मेंबर कंट्रीज़ के लिए $20 बिलियन असिस्टेंस पैकेज जो है वो लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं।
नाउ एडीबी कमिटेड USD 3.92 बिलियन डॉलर, यानी कि एडीबी कितना दे रहा है आपकी बारी, 3.92 बिलियन डॉलर दे रहा है या दिया है, ठीक है ना, कमिटेड देगा, ओके, लोन टू 2020 हाईएस्ट एनुअल लेंडिंग टू इंडिया सिंस 1986, यानी कि 1986 से लेकर अब तक एडीबी जो है वो सबसे महंगा, या कहेंगे महंगा नहीं कहेंगे, सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा लोन दे रहा है भारत को, जो कि USD 2.92 बिलियन है, यानी कि 3.92 बिलियन डॉलर USD है। देखिए इसका एक फॉर्मेट नीचे एक पॉइंट और है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ कमिटेड 3.92 बिलियन डॉलर इन सॉवरेन लोन्स ऑफ 13 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन 2020, यानी कि भारत के 13 प्रोजेक्ट्स के लिए 2020 में एडीबी ने कमिट किया कि वो 3.92 बिलियन डॉलर देगा, इंक्लूडिंग जिसमें कि आपका 1.8 बिलियन डॉलर इंक्लूड है, ठीक है, जो कि आपको कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए, पैंडेमिक रिस्पॉन्स के लिए दिया गया है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट, 1986 से लेके अब तक सबसे महंगा, सबसे बड़ा लोन यानी कि 3.92 बिलियन डॉलर लोन जो है वो एडीबी द्वारा दिया जा रहा है, किसको, भारत को। ओके, आगे देखते हैं, हाईएस्ट एनुअल लेंडिंग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अगला देखते हैं, एडीबी जो है वो 2.5 मिलियन डॉलर लोन दे रहा है, किसको, सिक्किम को। क्यों दे रहा है, रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए, एकदम क्लियर है, 2.5 मिलियन डॉलर का लोन है, सिक्किम को है, रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए। नाउ इसका कुछ और बिंदु देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ 2.5 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, ठीक है, 2.5 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, रेडीनेस फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग टू सपोर्ट प्रिपरेशन एंड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन सिक्किम, ठीक है, तो यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन सिक्किम, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया जा रहा है। अच्छा, टू हेल्प इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू इंपॉर्टेंट टाउन्स, अलग अलग जो टाउन्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए, किसके टाउन्स से, देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, इन सारी जगहों से कनेक्ट करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के जो और स्टेट्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए जो भी रोड कनेक्टिविटी है वो अच्छी होगी तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अपग्रेड टू ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर रोड में उसको अपग्रेड करने के लिए एज अ फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स एंड इरोजन, और होता क्या है कि फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड और इरोजन से ये जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके कारण ऑल वेदर रोड्स बनते हैं। ऑल वेदर रोड्स का मतलब समझ रहे हैं, सभी वेदर में वो अच्छे तरह से टिक सकें वो रोड, ऐसे रोड को मतलब ऐसे रोड में उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसमें क्लियर है आपको, एडीबी लोन दे रहा है 2.5 मिलियन सिक्किम को, क्यों दे रहा है, रोड का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए। नाउ आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियोज़ ला करके देता रहूँ और ये क्लास कंटिन्यू रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।